मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप। ये देखो जी, ये देखो नहाने के बाद में पजामा टी शर्ट पहन रखा है दोपहर से, और अभी आने वाले हैं बहुत ही अच्छे गेस्ट जो कि हमारे रुद्रपुर में हमारे साथ थे। 10 मिनट में संस्कारी हो इसको रखे क्या जादू है? हाँ रखे हो चम्मच से चिपक गया है। तो अभी कौन आने वाले हैं ऐसे समझो, मतलब वहाँ पे लाल कुआं में थे वो, हम रुद्रपुर थे तब तो हर संडे को आना जाना, या तो वो आ जाते थे हमारे पास या हम उनके पास चले जाते थे। लगभग हर संडे को ही वो थे लाल कुआं में, मतलब लाल कुआं यहाँ से क्या नाम है, सेंचुरी पेपर मिल में काम करते हैं जिया जी, और जीजी वहीं रहते थे। और आज वो आने वाले हैं। हम तो अभी मतलब मैं बाहर से आया था, फिर लेट आया था, 10 मिनट भी नहीं होंगे, फिर फ़ोन आया था, वो बोले फ़ोन आ गया जिया जी का, देखो। फिर मैं बात करी जिया जी से और वो बोले ठीक है हम पहुंच रहे हैं 10 मिनट में। मैंने वो कहा चलो ठीक है। तो मैं भी अभी रफ कपड़े में थे, अपन भी बनियान में, अभी पहन लिया कुर्ता, भी लेके आता हूँ दूध और नींबू, और फिर आने वाले हैं तब तक 10 मिनट में चोरी देगी उनको लगा कि हाँ ये हमेशा ही सूट सलवार पहन के एकदम बढ़िया दुपट्टा वगैरह लगा के फिर रहती है। हाँ 10 मिनट में देखते जाओ। तो चलो मिलाते हैं आपको, आ जाते हैं वो। बाय टाटा। ईशान कौन आया था? शिवांश का नोट गिर गया, ढूंढ रहा था बेचारा बहुत देर से। एक और गिर गया ना, दूसरा वाला दीदी वाला गिर गया। चलेंगे। लो जी, चुन्नी ओढ़ी, कपड़ा चेंज करा, बिंदी भी लगाई, दिखी गई यार, दिखा कौन फिक्की हो रही है जी। गेटअप बदल लिया पूरा ही। नैनी पढ़ती है, नैनी का ट्यूशन यही है, यहाँ पढ़ती है नैनी। ठीक है, भाभी बर्तन धो रही है। पूरे मोहल्ले की अपडेट। क्या शिवांश? पापा दे देंगे पक्की 100%। हाँ पढ़ लो, अपना तोरी कम होगी थी। यह बेल अमर भी लगे गिलोय उगरी है इतनी। क्या अमर बेल है यार, कौन कहें डखरे कर पुराने। यह अमर बेल है ना, अमर बेल बहुत अच्छी रहे, बाड़ा खातर थर बाल उड़ रही ना। चलो ये देखो पेड़ पौधे चुगते घूम रहे हैं, ये कहाँ से? गलियों में से, इधर उधर यहाँ वहाँ। अब यहाँ ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर एक तो तोरई उगी हुई है और कह रहे हैं और उगेंगे, और एक अमरबेल भी। अमरबेल बालों के लिए ना बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं अमरबेल से। हाँ बेटा लगा दियो। मैं कौन सी मेरी फीस लाग रही है? एक नोट खो गया शिवांश का, ढूंढो एक नोट और ढूंढो। ऐसे ढूंढने का कैसे? तो ढूंढ के दे देंगे पापा। हाथ छोड़ेगा तो आप भी ढूंढ के दे देंगे बेटा पापा। ऐसे कैसे ढूंढेगा? देखो जी, जिया जी आए थे, और वो मतलब मेरे जो अभी गांव मामा के यहाँ गए थे ना, तो मामा जी की, बड़े वाले मामा जी की बड़ी बेटी हैं ये, जो कि वहीं रहते हैं लाल कुआं, मतलब रुद्रपुर के पास में ही, और अलद्वानी के पास में ही। देखो पीछे कोयल बोल रही है, सुनो, एक कोयल बोल रही है, और एक इधर शिवांश छाता लेके खड़ा है जी। और वो मतलब ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वो थोड़े से मतलब यहाँ आए थे ना, तो इमरजेंसी आई। क्यों तो 5-7 दिन पहले तो हमारी बात ही हुई थी तो जीजी से, तो जीजी ने बताया ही नहीं था कि आने का प्लान है। फिर अचानक से आज जिया जी का फ़ोन आया, तो मुझे भी ऐसे हो गया कि यार ये एकदम से जिया जी का आना कैसे हुआ। फिर जिया जी इधर आए तो उन्होंने बताया, इसलिए हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया उनके साथ में, क्योंकि कोई ट्रेजेडी हो गई थी।
तो एक ट्रेजेडी से मेरे को एक इंसिडेंट याद आया आज, पता है आपको याद होगा, क्या पता मैं सबको बताऊं जब याद आ जाए। लाइफ की ऐसी दुर्घटना जो कि कभी भूल नहीं सकते, ठीक है, समय समय पर याद आती रहेगी। शिवांश है ना, शिवांश मेरे पेट में था, मैं पहली बार जब रुद्रपुर गई आगे याद, शिवांश मेरे पेट में था, 8वां महीना मेरे को लगा हुआ था और 8वें महीने में वैसे ट्रैवल करने नहीं देते, लेकिन क्या था हमें डिलीवरी रुद्रपुर में करवानी थी। मेरी जो डिलीवरी है ना वो थोड़ी सी वैसी होती है ना रिस्क वाली, वो वाली थी, तो इन्होंने बोला कि यहाँ मैं सोचा वहाँ से छुट्टी, क्यों नया नया ट्रांसफर हुआ था और वहाँ से छुट्टी लेके आएंगे तो एकदम से वो हो जाएगा। हॉस्पिटल वगैरह भी फिर यहाँ से इनको अच्छा नहीं लग रहा था कोई। प्राइवेट नौकरियों में भाई हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, तो सेठ चिल्लाएगा, इसीलिए मैंने इनको मैं बोला आप लोग यहीं आ जाओ, यहाँ पे अपने डिलीवरी भी है। 8वें महीने में देखो वो कहते हैं घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन ये अपने वो ही है बस बात के, वो टाइम ही दूसरा होता है जवानी का खून। तो इन्होंने बोला नहीं आ जा, तो मैं यहाँ से चल पड़ी, कोई साथ छोड़ने वाला था नहीं उस टाइम पे, इन्होंने मेरी टिकट निकलवा दी, मैं चल पड़ी नैनी और शिवांश। तो कितना साथ जाने का इतना कोई वो भी नहीं था, रात का सफर था, जो वो भी ट्रेन के अंदर टिकट बुक करवा दी थी। तो उस दिन क्या हुआ, घर से निकले रात को, मतलब शाम को 7-8 बजे रेवाड़ी से बैठना, सुबह 3 बजे मतलब रुद्रपुर उतर जाना। कितना सफर रहा, 8, 9, 10, 11, 12, 4 और 2 6-7 घंटे का सफर। देखो अब मेरी बात पूरी नहीं होगी, नहीं तो 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेते तो मेरे को। तो यहाँ से निकले, निकलते ही यहाँ से निकले क्या, ऑटो वाले को फोन किया, ऑटो आना था, ऑटो हमें महेंद्रगढ़ से निकलना था 3 बजे, ऑटो वाला पहुंचा 4 बजे, 1 घंटे लेट। गाँव में रहते थे उस टाइम पे, वो 4 बजे पहुंचता है, फिर घर वाले सब कह रहे थे आज ट्रेन निकलेगी। किसी भी तरीके से हम ऑटो में बैठे, मेरा भाई रेवाड़ी तक बिठा के आया मेरे को, उसको इमरजेंसी मीटिंग थी उसकी कोई, उसको निकलना था रात को, वो भी कहीं जाना था बस से इधर ही रोहतक साइड में, तो वो मेरे को बिठा के वो उधर निकल गया। अब मैं ट्रेन में बैठ गई, दिल्ली की में ट्रेन रुकती है दिल्ली में, मैं ये चेन मैंने पहन रखी, और ये जो रूट है ना दिल्ली से लेके रुद्रपुर वाला, इसमें मुरादाबाद वाला जो एरिया आता है ना, रामपुर या चाकू सुना होगा आपने, बहुत डेंजर एरिया आता है। मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी और ये भी उस टाइम गए थे, 1-1.5 महीना हुआ था इनको, तो इनको ज्यादा नॉलेज। ऐसा कुछ नहीं होता यार, जो होना होता है वो तो होके रहता है। तो अब इसी का मेन पार्ट जो आगे आएगा उसका मतलब भी यही है कि जो होना था वो तो होके रहेगा। तो देखो अब क्या होता है, 8वां महीने मेरे लगा हुआ है, नैनी और मैं दोनों ट्रेन में बैठे हैं, दिल्ली में ट्रेन रुकी है। नैनी मेरे को बोलती है मम्मी मेरे को, मतलब मैं इसको खाना खिला रही थी, ये खाना नहीं खा रही थी, छोटी थी 2.5 साल की होगी, ये खाना नहीं खा रही थी, भूखी थी। तो मैंने सोचा दही ले लेती हूँ, दही के साथ खुश होके खा लेती है। ये दिल्ली में ट्रेन रुकी हुई थी, कम से कम 1-1.5 घंटे ट्रेन रुकती है। पागलपंथी करो आप में से। मैं उतरी, नैनी को अपनी सीट पे बिठा के, सामने स्टॉल था। क्या ऐसी जब सिचुएशन हो ना, तो कोई भी लेडीज हो, मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, ट्रेन में बैठो 20 रुपए तो जाएंगे, कोई भी लड़का घूम रहा है, भाई एक दही ला के देना, सामने दुकान है ये। सुनो तो सही, जब होना होता है, अगर नहीं ला के देगा तो 20 रुपए चले जाएंगे वो। ऐसी बेवकूफी तो बिल्कुल, इस बात पे तो मुझे भी गुस्सा आता है। जो लास्ट वाली बात है उस पर मुझे गुस्सा नहीं आता कि वो किसी की बदमाशी थी, लेकिन ये आपकी बदमाशी थी। अब सुनो तो गाभी, हाँ। तो उस टाइम पे जैसे दही मेरे को लेना था, और जैसी ये बात कर रहे, कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि कोई नहीं दिखता और अपना बच्चा दिखता है, जब वो भूखा दिखता है ना तो कोई भी माई स्टेप ले लेती है। सामने मेरे को दिख रही थी स्टॉल, और ये पता था कि ट्रेन 1 घंटा रुकेगी, यहाँ पे पूछ लिया था मैंने 1 घंटा रुकेगी। तो कोई किसी से कहे, लेडीज सारी बैठी है, लेडीज कंपार्टमेंट है पूरा, और मैंने जैसे आजू बाजू में किसी को कहूँ तो सारी लेडीज सब ये कहेंगे भैया अपने आप उतर के लिया। तो ये सोच के सब ने कहा कि 1 घंटा रुकेगी, तुम ले आओ, वो सामने है। मैं उतरी हूँ, नैनी को सीट पे बिठा रखा है, सामने स्टॉल दिख रही थी, तो मैं उतर के दही लेने रुकी, मतलब दही लेने के लिए उतरी। ट्रेन जो है ना वहाँ पे, जैसे क्या पता क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी, लेकिन ट्रेन ज़्यादा थोड़ी सी सरकी। मैं जैसे स्टॉल पे दही ले रही हूँ, ट्रेन हल्की सी सरकती है, मैं पीछे देखती हूँ, वो तो डिब्बे वो होते हैं। हाँ, मैं सोची यार ट्रेन गई, और बच्ची मेरी उसमें बैठी है 2.5 साल की। मैं भागी, ठीक है, 8वां महीना मेरे लगा हुआ, मैं भाग के जैसे तैसे मैं ट्रेन में चढ़ गई, ठीक है। एक तो ये इंसिडेंट हो, मेरा कलेजा, हाँ एक बार गिरी, फिर मैं स्टेशन पे भागते टाइम में गिरी, उस टाइम स्टेशन पे गिरी, 2-4 लोगों ने उठाया, भाग के ट्रेन में चढ़ी, बैठ गए। अब सामने जैसे लेडीज कंपार्टमेंट था, तो एक लेडीज जो है ना वो बार बार मेरे को घूर रही थी।
अब वो घूरे जा रही है तो थोड़ा सा यूं हो जाता है ना, जैसे इस टाइप की जो नज़र होती है तो वो थोड़ी सी समझ में आती है। मुझे ऐसा लग रहा था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसकी। और मेरी ये खासियत है, मैं ट्रेन में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, न किसी का खाती हूँ न किसी को खिलाती हूँ, बस अपना जैसे मतलब होता है वैसे वही। मेरे से नहीं करती है, दूसरे से किससे करेगी। तो मैं उस टाइम पे बैठी रही और हम चल पड़े। मैंने क्या किया, मेरी सीट पे लेटे लेटे मेरा दिमाग चल रहा था ये क्यों देख रही है। और अकेले होता है जब डर भी लगता है। अब नैनी जैसे छोटी सी है, शिवांश पेट में है, तो थोड़ा सा यूं लग रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। यूं गड़बड़ का अंदाजा पहले से हो जाता है। और इनका मेरे पास फोन आया, मेरी आंख फड़क रही है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। मैं बोली ना कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं सोचा इनको बताऊंगी कि मैं डर रही हूँ तो ये और ज़्यादा डर जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, लेटे लेटे वो चैन थी ना मेरी, मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, लेकिन जो देख रही है ना मेरे को, उसका अलग ही दिमाग चल रहा है। वो मेरे को पूरी तरह नोटिस कर रही है। मैंने मेरी चैन निकाली है लेटे लेटे दुपट्टे में ही, और मैंने निकाल के मेरे पर्स में डाल दी। ठीक है। और पर्स का जो वो होता है ना, डस जो होती है, वो मेरे हाथ में ऐसे डाल के और मैं ऐसे करके मैं सो गई। और सिराने मैंने मेरा पर्स लगा लिया, मैं लेट गई। ठीक है। नींद तो कहाँ आती है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी में नींद आती ही नहीं थी मेरे को। मैं लेटी हुई हूँ। अब 1.5-2 घंटे और गुजर गए। उसके बाद में अचानक से बीच वाली मेरी सीट, ठीक है, अचानक से क्या होता है, झपट्टा मारा जाता है मेरे। ठीक है, बैग के वो बैग जैसे खींचने की कोशिश थी। उस लेडीज ने मेरे को पूरी तरह से नोटिस किया था कि इसके पास कुछ है और इसने इसमें डाला है। उसने क्या पता, उसको ये भी पता होगा इसने चेन डाली है। उसने जैसे बैग के झपट्टा मारा, बैग हाथ में थी डोरी, तो वो डोरी तो निकली नहीं, मैं गिर गई। ठीक है। झपट्टा मारते ही मैं बीच वाली सीट से मैं फिर गिरी हूँ। सोच मेरे ये है ना, ये सारे फूट गए थे। मैं सुबह जिनके पास पहुंची थी ना 3 बजे, जब तक मेरे सारे फूट चुके थे। 1:30-2 बजे की घटना है मुरादाबाद के पास की। और मैं फिर गिरी हूँ। गिरते ही जैसे आजू बाजू के लोग जो है ना, वो जो खींचने वाला था ना, वो दौड़ के भाग गया। उसको पकड़ने के लिए दौड़े हैं, पुलिस वाले आए हैं मेरे पास कि क्या हुआ ऐसे बात हुई है। और प्रेग्नेंट थी, सबको पता है कि भाई पेट निकला रहता है, सबको पता चल जाता है कि बच्चा है पेट में। सब लोग समझा रहे बेटा तू डरी तो नहीं ना। मैंने फिर चलो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में देखो, मैं बाइक लेके, कंपनी की बाइक लेके इसको स्टेशन पर लेने के लिए आया। अब ये मेरे को तो कह रहे हैं, सुनो एक मिनट रुको, ये मेरे को तो कह रहे हैं कि ऐसी टाइम पे ऐसी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो किया वो देखना। मैं बाइक लेके आया, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम शायद वही था गिरने का। ठीक है। नैनी आगे बैठी थी, इसके पास ट्रॉली बैग था, वो इसने बीच में लगा लिया और पीछे बैठ गई। मेरे को जैसे अब 8वां महीना किसी लेडीज को लगा और वो बाइक पे एक ट्रॉली बैग के साथ बैठे, तो कितनी से हल्के फुल्के से बैठी थी यार। मतलब ऐसे मेरे को अब हंसी आ रही है, लेकिन मतलब वैसे उस टाइम तो होना था, हो गया। नहीं वो मेन अब क्या हुआ, वो मतलब बाइक पे बिठा के हम जा रहे थे, आते टाइम दूसरे रास्ते से आए, जाते टाइम मतलब दूसरी साइड हो गई मेरी। तो दूसरी साइड पे पता नहीं वो रोड का ऐसा कुछ काम चल रहा था, एकदम इतना गड्ढे कर रखे थे बहुत ज्यादा। और उन गड्ढों में बाइक उछली, उसके बैग इधर, रेनू इधर। मैं एक बार फिर गिरी। देखो एक बार लोग कहते हैं 8वें महीने में अगर कोई छोटी सी ऊंच नीच हो जाए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। एक बार बीच की सीट से गिरना, फिर वहां से गिरना, स्टेशन पे गिरना। उस रात में मैं 3-4 बार गिरी हूँ और मेरे ये सारे फूट गए थे। मेरे होठ सूज गया था, मेरे नाक के ऊपर स्वेलिंग आ गई थी, क्योंकि ये भी जोर से वो बीच वाली सीट से गिरी तो आगे वाली सीट के ये मुंह और ये नाक बहुत जोर से लगे थे। चलो हो जाता है ऐसा। और फिर ये जानवर आया, ये बैठा देख। नहीं, फिर एक चीज और बताऊं, इधर करो। फिर ये सारी घटना वहां पहुंचने के बाद में मैंने घर पे बताई, मेरी मम्मी के यहाँ पे। ससुराल में नहीं बताई क्योंकि वो डर जाते। तो यहाँ पे बताई तो सब कह रहे थे, बोले लड़की आएगी। लड़की होती है ना, वो बहुत मजबूत दिल की होती है, उसके कुछ नहीं होता, लड़की होएगी देखना। एक लड़की है, एक और आएगी, इसलिए ये बच गई। लड़का होता तो नहीं बचता। चलो हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बिना किसी बात की टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का किसी को, दूसरे को टेंशन लेने का नहीं। ऐसी कुछ ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, इससे अगर किसी को कोई सीख मिले यार तो बहुत बड़ा व्लॉग हो गया मेरे को। कोई बात नहीं बहुत बड़ा हो गया। तो चलो मिलते हैं। नहीं, 1 मिनट रुको। किसी को कोई सीख मिले तो इससे कुछ सीखने की कोशिश करना। सीख तो वैसे क्या है, जो होना होता है वो किसी के बस की बात नहीं है। और जिसको दुनिया में आना है वो आके रहता है। इतनी ट्रेजेडी के बाद में मेरा शिवांश आया। ठीक है। तो चलो फिर उसकी। तो चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ध्यान रखना।